जब हम भविष्य की बात करते हैं, भगवान हंसते हैं। एक बार एक गांव में गांव वाले मिट्टी की छतों वाले झोपड़ी में रहते थे। सिर्फ एक सीमेंट की बनी पवित्र बिल्डिंग थी पूरे गांव में। उस पवित्र बिल्डिंग में एक पादरी रहते थे जिन्हें गांव वाले भगवान का रूप मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते और उन पर भरोसा करते थे। एक बार बहुत तेज बिजली कड़की और एक एक करके गांव के सारे मिट्टी के झोपड़े जल गए। सब शरण लेने उस पवित्र बिल्डिंग की ओर भागे। सब गांव वाले परेशान थे कि एक ही पल में उनकी किस्मत कैसे पलट गई थी और अब क्या होगा। उन्होंने पादरी से इसका कारण पूछा। पादरी ने कहा, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे बीच में कोई है जो बुरी किस्मत लेकर आया है, जिसके गलत कामों और बुरी आत्मा ने पूरे गांव की किस्मत को ग्रहण लगा दिया है। गांव वाले ने पूछा, ऐसा कौन हो सकता है? पादरी ने जवाब दिया, उस बदनसीब को जानने का केवल एक तरीका है कि हम सब इस पवित्र बिल्डिंग से बाहर चलते हैं, एक एक करके बरामदे में खड़े होते हैं। जिसकी भी बुरी किस्मत से यह प्रलय आया है, उस पर खुद ही बिजली गिर जाएगी, वह जलकर खाक हो जाएगा और बाकी सब सुरक्षित इस पवित्र बिल्डिंग में रह जाएंगे। पादरी की सलाह पर गांव वाले एक एक करके पवित्र बिल्डिंग के बाहर आते गए और बरामदे में खड़े होते गए। अंत में केवल 2 लोग बचे थे, एक पादरी और एक गरीब बच्चा। अब पादरी भी बरामदे में आकर खड़े हो गए, मगर उन पर भी बिजली नहीं गिरी। लोगों ने देखा कि अब केवल वो बच्चा बच गया है, तो वे उसे ही इस सब के लिए दोषी ठहराने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे। अब उस बेचारे बच्चे को बरामदे में खड़े होने के लिए भेज दिया। सब इंतजार कर रहे थे कि उसके ऊपर बिजली गिरेगी और बाकी सब बच जाएंगे। बिजली गिरी, मगर पवित्र बिल्डिंग पर। सारे गांव वाले जलकर राख हो गए, पादरी भी। सिर्फ वो बच्चा बचा रह गया जो बरामदे में खड़ा था। जो जाता है वो आता है। एक बार एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को अकेले सड़क के किनारे खड़े देखा, मगर कम रोशनी में भी वह देख सकता था कि उन्हें मदद की जरूरत है। इसलिए उसने अपनी पॉन्टिक कार उनकी मर्सिडीज के आगे रोकी और निकलकर बाहर आया। उसकी अपनी कार अभी भी चालू थी। आदमी के चेहरे पर हंसी देखकर भी औरत चिंतित थी। पिछले 1 घंटे से कोई मदद करने नहीं रुका था। क्या वो उसे नुकसान पहुंचाने वाला था? वो उसे देखकर सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। वह गरीब और भूखा दिख रहा था। आदमी देख सकता था कि ठंड में खड़ी वो औरत डरी हुई है। वो समझ सकता था वो कैसा महसूस कर रही है। ये वो ठंडी सिहरन थी जो केवल डर से आती है। उसने कहा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ मैडम, क्यों नहीं आप मेरी कार में बैठे, वहाँ गर्म है। वैसे मेरा नाम ब्रायन एंडरसन है। खैर, उनकी गाड़ी का सिर्फ टायर पंचर हुआ था, मगर एक बूढ़ी औरत के लिए ये काफी खराब परिस्थिति थी। ब्रायन कार के नीचे जाकर जैक लगाने की जगह तलाशने लगा, जिसमें 1-2 बार उसके हाथ छिल भी गए। जल्द ही उसने टायर बदल दिया, मगर वह गंदा हो गया था और उसके हाथ छिल गए थे। जब वो पेच टाइट कर रहा था, तब औरत ने शीशा नीचे किया और उससे बात करने लगी। उन्होंने बताया कि वह सेंट लुइस से है और बस यहाँ से गुजर रही थी। वो उसकी शुक्रगुजार थी कि उसने आकर उनकी मदद की। ब्रायन मुस्कुराया और उनकी गाड़ी की डिक्की बंद कर दी। औरत ने पूछा, उन्हें इसके कितने पैसे देने हैं? वो जो बोलेगा वो देने के लिए वह तैयार थी। वह पहले ही वो सारे बुरे ख्याल सोच चुकी थी जो उनके साथ हो सकता था अगर वह नहीं आता। ब्रायन ने एक दफ़ा भी पैसे के बारे में नहीं सोचा। ये कोई उसकी नौकरी नहीं थी, ये किसी ज़रूरतमंद की मदद करना था। और भगवान जानता है, ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने समय पर उसकी मदद की थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जी थी और उसे इसके अलावा और किसी तरह से रहना नहीं आता था। उसने कहा कि अगर वो वाकई में उसकी मदद करना चाहती है तो भविष्य में अगर कोई ज़रूरतमंद कभी दिखे तो उसकी मदद कर दे। और ब्रायन ने कहा, बस मुझे याद कर लेना। उसने इंतज़ार किया जब तक वह महिला अपनी कार शुरू करके निकल नहीं गई। वो एक ठंडा और निराशामय दिन था, मगर जब डूबते सूरज के धुंधलके में वह घर जा रहा था, वह खुश महसूस कर रहा था। कुछ मील चलने पर उस औरत को एक छोटा सा ढाबा दिखा। वो अंदर कुछ खाने के लिए गई ताकि घर पहुंचने के आखिरी पड़ाव से पहले कुछ गर्मी हासिल कर ले। ढाबा कुछ संदिग्ध सा दिख रहा था। बाहर 2 गैस के लैंप जल रहे थे। सारा नजरिया नया नया सा लग रहा था। वहाँ काम करने वाली लड़की एक साफ तौलिया लेकर आई ताकि वो अपने गीले बाल पोंछ सके। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। महिला ने देखा कि वह लड़की लगभग 8 महीने गर्भ से थी, मगर उसके दर्द और तकलीफों ने उसके बर्ताव में कोई कमी नहीं आने दी थी। बुजुर्ग महिला सोच में पड़ गई कि कोई जिसके पास इतना काम है, वो किसी अनजाने के साथ भी कितनी अच्छी तरह से बर्ताव कर रही है। तब उसे ब्रायन का ख्याल आया। महिला ने खाना खाया और भुगतान के लिए $100 का नोट दिया।
लड़की तुरंत बचे पैसे लाने चली गई, मगर तब तक बुजुर्ग महिला दरवाजे से चुपचाप से निकल गई। जब तक लड़की वापस आई तब तक वह महिला जा चुकी थी। लड़की सोचने लगी कि वह कहाँ गई। तब उसने नैपकिन पर कुछ लिखा हुआ देखा। जब उसने पढ़ा कि वह महिला क्या लिख कर गई है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मुझे कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं भी कभी तुम्हारी जगह थी, कभी किसी ने मेरी मदद की थी जैसे आज मैं तुम्हारी कर रही हूँ। अगर तुम मुझे वाकई लौटाना चाहती हो तो तुम ये कर सकती हो। एक प्रेम की चेन को यहीं रुकने मत देना। नैपकिन के नीचे 400 के नोट थे। खैर, टेबलें साफ करनी थी, चीनी के जार भरने थे और लोगों को खाना परोसना था, मगर लड़की ने दिन निकाल ही लिया। उस रात जब वो घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर आई तो वो उस महिला का लिखा नोट और उन पैसे के बारे में सोचने लगी। उस महिला को कैसे पता चला कि इस वक्त उसे और उसके पति इन पैसों की कितनी ज़रूरत थी। अगले महीने बच्चे के आने से मुश्किलें बढ़ने वाली थी। पास में उसका पति सोया हुआ था। वो जानती थी कि वह कितना परेशान है। उसने उसे एक हल्का सा चुम्बन दिया और धीरे से फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ब्रायन एंडरसन। एक पूरी कहावत है, जो जाता है वो लौट कर आता है। आप खास हैं। सोचिए कितने कमाल, अनोखे और अचंभे की बात है कि आप हैं। दुनिया के संकलन से जितने भी लोग यहाँ आए उनमें से कोई भी आपके जैसा नहीं है। ना कोई आपके जैसा अब तक आया, ना कभी आएगा। आपका कौशल, गुण, आपका चेहरा मोहरा, दोस्त, जान पहचान के लोग, बोझ, दुख और मौके, सब मिलकर बस आप हैं। किसी के बाल बिल्कुल आपकी तरह नहीं बढ़ते, किसी की उंगलियां के निशान बिल्कुल आपके जैसे नहीं हैं, किसी के अंदरूनी मजाक और परिवार के भाव बिल्कुल उसी संयोग के नहीं हैं जैसे आपके हैं। वो कुछ लोग जो आपके जैसी ही चीज़ों पर हंसते हैं, वे आपके जैसे छींकते नहीं हैं, और कोई प्रार्थना में बिल्कुल आपकी जैसी चीज़ें नहीं मांगता, और कोई नहीं है जिन्हें वही सब लोग प्यार करते हों जो आपको करते हैं। कोई नहीं, ना कोई पहले, ना कोई आने वाले वक्त में। आप बिल्कुल अनोखे हैं। इस अनोखेपन का आनंद लीजिए। आपको किसी और की तरह बनने के लिए मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी और की तरह बनना ही नहीं है। आपको अपने उन हिस्से को छुपाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको लगता है दूसरों से मेल नहीं खाते। आपको अलग ही होना था। इतिहास में कहीं पर भी किसी के भी दिमाग, आत्मा और मन में वही चीज़ें नहीं दौड़ी होंगी जैसी आज इस वक्त आपके दिमाग में दौड़ रही है। अगर आपका अस्तित्व होता ही नहीं तो संरचना में एक अभाव होता, मानवता के प्लान में कोई कमी रह जाती। अपने अनोखेपन का रस लीजिए। ये तोहफा सिर्फ आपके पास है, इसका आनंद लें और इसे बांटें। और कोई लोगों से उस तरह से नहीं मिलता जैसे आप मिलते हैं। कोई और आपके शब्द नहीं बोलता, और कोई आपकी बात का मतलब आपकी तरह नहीं समझा सकता, और कोई आपके आराम की तरह आराम नहीं दे सकता, और कोई आपकी तरह दूसरे जने को वैसे नहीं समझ सकता, और कोई आपकी तरह खुशमिजाज और जिंदा दिल नहीं हो सकता, और कोई आपकी तरह मुस्कुराता नहीं है, और कोई आपकी तरह दूसरों पर वो प्रभाव नहीं छोड़ सकता। अपने अनोखेपन को बांटिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार और अपने मिलने वालों और वह जहाँ भी आप रहते हैं उनके बीच से होकर गुजरने दें। आपको आप होने का ये तोहफा मिला है ताकि आप इसका आनंद ले सकें और इसे औरों के साथ बांट सके। खुद को लोगों में बांट दीजिए। देखिए, ग्रहण करिए। इसे आपको गुदगुदाने दीजिए। इसे आपको जानकारी देने दें, टल्ले मारने दें और आपको प्रोत्साहित करने दें। आप खास हैं। आप जिंदगी का सामना कैसे करते हैं उससे फर्क पड़ता है। एक दिन सारे कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो दरवाजे पर एक बड़ी सी सलाह चिपकी हुई थी जिसमें लिखा था, अब तक जो आदमी इस कंपनी में आपकी तरक्की को रोके हुए था वह गुजर चुका है। आप सबको उसके उठावने में आने के लिए न्योता दिया जाता है। उठावना उस कमरे में होगा जो जिम में बनाया गया है। शुरू में सब दुखी हो गए ये सोचकर कि उनका कोई साथी शायद नहीं रहा, मगर फिर वो उत्सुक होने लगे कि वो कौन था जो अपनी और अपनी कंपनी की तरक्की में अड़चन था। जिम में इतना हंगामा था कि सिक्योरिटी वालों को आकर कमरे में भीड़ को काबू करना पड़ा। जितने लोग ताबूत के पास जाते जाते उतना उत्साह बढ़ता जाता। सबने सोचा, कौन है वो आदमी जो मेरी तरक्की में बाधक था। खैर चलो, मर गया। एक एक करके उत्सुक कर्मचारी ताबूत के पास जाते जाते और अंदर देखते ही अवाक रह जाते। वो ताबूत के पास खड़े रहे, अवाक और खामोश, मानो किसी ने उनकी अंतरात्मा को छू दिया हो। ताबूत के अंदर एक आईना था जो अंदर झांकता खुद को देखता।
आईने के बगल में लिखा था, सिर्फ एक आदमी है जो तुम्हारी तरक्की पे रोक लगा सकता है, वो तुम हो। तुम खुद ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तुम अकेले वो आदमी हो जो अपनी खुशी, अपने एहसास और अपनी तरक्की को प्रभावित कर सकते हो। तुम खुद ही अपनी मदद कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बॉस, दोस्त, माता पिता, साथी या कंपनी के बदलने से नहीं बदलती। तुम्हारी जिंदगी बदलती है जब तुम बदलते हो, जब तुम अपने संकुचित आधारों से आगे निकलते हो, जब तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी के लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। सबसे खास रिश्ता जो तुम रख सकते हो वो है तुम्हारा अपने आप से। खुद को जांचो, देखो, परेशानियों, नामुमकिनों और हारों से डरो नहीं। एक विजेता बनो, खुद को और अपनी सच्चाई को तैयार करो। ये दुनिया एक आईने की तरह है, ये तुम्हें वही दिखाती है जिस पर तुम विश्वास करते हो। ये दुनिया और तुम्हारी सच्चाई इस ताबूत में पड़े आईने की तरह है जो हर किसी को उसकी खुशी और तरक्की सोचने और बनाने की पूर्ण ऊर्जा की मौत दिखाती है। आप जिंदगी का सामना कैसे करते हैं उससे फर्क पड़ता है। 4 रानियों वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था। वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वो उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। हालांकि वह राजा से बहुत प्यार करती थी, मगर राजा उसकी तरफ देखता भी नहीं था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है, इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें किया है, तुम्हें बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल नहीं, चौथी पत्नी ने जवाब दिया और कमरे से बाहर चली गई। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब जब मैं जा रहा हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मरोगे मैं दोबारा शादी करूंगी। राजा का दिल बैठ गया और वह ठंडा पड़ गया। उसने फिर दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूंगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा, जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है, हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है, जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और मित्रगण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के लिए बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया को आपका सबसे बड़ा तोहफा है। 1 पाउंड मक्खन। एक किसान था जिसने एक बेकर को 1 पाउंड मक्खन बेचा। एक दिन बेकर ने तय किया कि वो मक्खन तौल के देखेगा कि उसे 1 पाउंड मिल भी रहा है या नहीं, और उसे पता चला कि उसे नहीं मिल रहा था। वो बहुत नाराज हो गया और किसान को कोर्ट ले गया। जज ने किसान से पूछा अगर वो किसी चीज़ से मक्खन नाप रहा था। किसान ने कहा, मेरे मालिक, मैं पुराने समय का आदमी हूँ, मेरे पास कोई आधुनिक नाप नहीं है, पर नाप है। जज ने पूछा, फिर तुम कैसे तौलते हो? किसान ने जवाब दिया, मालिक, जब से बेकर ने मुझसे मक्खन लेना शुरू किया है उससे बहुत पहले से मैं इससे 1 पाउंड ब्रेड खरीद रहा हूँ। हर रोज जब बेकर ब्रेड लाता है मैं उसे वजन पर रखता हूँ और उसे उतना ही मक्खन तोल कर दे देता हूँ। इसीलिए अगर कोई दोषी है तो वो बेकर है।
कहानी का सबक क्या है? जो हम जिंदगी में दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जब भी आप कुछ करें हमेशा खुद से ये सवाल करें, क्या मैं जो कमा रहा हूँ उसके अनुसार मैं लोगों को सही वेतन और पैसा दे रहा हूँ? ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बेईमानी से जीते हैं और सफेद झूठ बोल सकते हैं, और कुछ इतना झूठ बोलते हैं कि उन्हें ही नहीं पता होता क्या सच है क्या नहीं, मगर वो किसे बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को। अमारा और वो अजीब बूढ़ी औरत। एक बार बहुत पहले नहीं, एक गरीब अकेली औरत रहती थी जिसका नाम था अमारा। 7 साल, 7 अच्छे साल यूनिवर्सिटी के दीवारों के बीच 4 साल तक डिग्री के लिए रहने के बाद, शिद्दत से नौकरी तलाशने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। नाइजीरिया कितना खराब देश है, वो अकेले में सोचती और अपना सर एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे हिलाती। फिर कहती, कैसा देश है ये, न नौकरी, न पति और न पैसा। थक चुकी हूँ मैं। रुक कर फिर कहती, मगर मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। अमारा एक बहुत अच्छी महिला है, शांत और कभी कभार शर्मीली। उसके कई दोस्त हैं जो उसे जैसी ही परिस्थिति में है। नाइजीरिया की परेशानियां उनके चेहरे पर झुर्रियां छोड़ना चाहती है, मगर कामयाब नहीं हो पाई है क्योंकि वो हर दुख के बावजूद भी खुश रह लेती है। इसीलिए एक दिन उसे एक कंपनी जहां उसने नौकरी के लिए आवेदन दिया था वहां से जवाब आया और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो बहुत खुश थी क्योंकि इतने सालों में उसने जहां जहां भी नौकरी के लिए आवेदन किया था, ये अवसर ICT अफसर वो था जिसके लिए वह सबसे उपयुक्त थी। इंटरव्यू की सुबह वह उत्साह से भरी जल्दी निकल गई। जब वह बस स्टॉप पहुंची वहां कोई बसें नहीं थी। हे भगवान, अमारा ने निराशा से बुदबुदाया और कहा, मैं कैसे 9 बजे से पहले इंटरव्यू के लिए पहुंचूंगी? भगवान कृपया मेरी मदद करे। यह उसके लिए दुखद था। उसे 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, तब कहीं उसे बस मिली। आखिरकार उसे तसल्ली का मिठास भरा एहसास हुआ जब बस अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। हालांकि रास्ता ट्रैफिक से जगह जगह बंद था। दुर्भाग्य से उसका यह मीठा एहसास जल्द ही शांत हो गया जब बस हिचकोले खाने लगी। इंजन से कुछ गड़गड़ाहट हुई और बस बंद पड़ गई। ओह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसने परेशान होकर बुदबुदाया और चुपचाप बस से उतर गई। बाकी जनता अपने बकाया पैसों के लिए लड़ रही थी। किस्मत से उसका गंतव्य इतना दूर नहीं था, तो वह जल्दी जल्दी चलकर समय से वहां पहुंचने की कोशिश करने लगी। आखिरकार अमारा उस सड़क पर पहुंची, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क जहां पर वो कंपनी थी। जब वो सड़क क्रॉस करके उस पार जा रही थी, उसे एक अजीब महिला मिली जो तैयार तो अच्छे से थी मगर बीमार लग रही थी। हेलो, क्या आप प्लीज़ सड़क पार करने में मेरी मदद कर देंगी? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उस बुजुर्ग महिला ने हकलाते हुए कहा। अमारा ने एक क्षण रुककर उनकी दरखास्त पर गौर किया। हे भगवान, आज ही यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं इस तरह इंटरव्यू में कैसे पहुंचूंगी? मैं पहले ही 30 मिनट लेट हूँ। उसने मन ही मन खुद से ही सवाल किया और फिर उस बुजुर्ग महिला की मदद करने में लग गई। जब वह उन्हें साथ देकर सड़क पार करने में उनकी मदद कर रही थी तो बुजुर्ग महिला ने अपने विदेशी भाव में कहा, कृपया मुझे यहाँ मत छोड़िए। मेरे डॉक्टर ने मुझे हर रोज पैदल चलने को कहा है ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। अमारा अब और नहीं झेल सकती थी। वो यहाँ एक बुजुर्ग महिला के साथ टहलने के लिए नहीं आई थी, उसे एक इंटरव्यू में पहुँचना था। जैसे ही वह अपनी परेशानी उस महिला से कहना चाहती थी, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अमारा इन शब्दों से पिघल गई और बुजुर्ग महिला के साथ टहलने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने बात करते करते आगे तक सैर करी और फिर उसी रास्ते वापस आ गए। अमारा हैरान रह गई जब महिला उसे उसी कंपनी में ले गई जहां उसका इंटरव्यू था। जब वे बिल्डिंग में दाखिल होने लगे तो बुजुर्ग महिला ने अपनी मीठी आवाज में कहा, माफ करना अमारा, आज जो सब तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए, बस स्टॉप पर जो हुआ उसके लिए, बस के खराब हो जाने के लिए और तुम्हें इंटरव्यू के लिए देर कराने के लिए। अमारा स्तब्ध थी। वह मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे मेरे साथ आज जो सब हुआ उसके बारे में जानती है। बुजुर्ग महिला ने अपने मीठे स्वर में आगे कहा, देखो बेटा, कोई भी दर्द जो हम सहते हैं, कुछ भी तकलीफ जो हम पर आती है, वो व्यर्थ नहीं जाती। ये हमारी जानकारी बढ़ाते हैं और हम में धैर्य, श्रद्धा, दृढ़ता, सहन शक्ति और विनम्रता जगाते हैं। जिस सब से हम होकर गुजरते हैं, जो हम सब सहते हैं, खास तौर पर जब हम संयम से काम लेते हैं, हमारा चरित्र बनता है, हमारा दिल साफ होता है, हमारी आत्मा बढ़ती है और हम और भी संवेदनशील और परोपकारी बनते हैं। जिंदगी व्यंग से भरी हुई है,
क्योंकि आनंद के लिए हमें दर्द झेलना पड़ता है, खुशी जानने के लिए दुख देखना पड़ता है, शांति के लिए जंग को जानना पड़ता है और प्यार को जानने के लिए नफरत को जानना पड़ता है। याद रखना मेरे बच्चे, संयम कड़वा लगता है मगर उसका फल मीठा होता है। उनका बेटा तेज कदमों से चलकर उनके पास आया और बोला, माँ कहाँ चली गई थी, हम आपको ढूंढ रहे थे। बुजुर्ग महिला ने उत्साह से कहा, ओह मेरे बेटे, मेरी फिक्र मत करो, मैं बस इस लड़की के साथ टहलने गई थी, ये बहुत प्यारी है। और कहकर उन्होंने अमायरा की ओर रुख किया और कहा, अमायरा मेरे बेटे से मिलो, ये इस कंपनी का अध्यक्ष है, बहुत मेहनती और कुंवारा है। अपने बेटे को देखकर उन्होंने कहा, अमायरा से मिलो, वो लड़की जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, हमारी नई निजी मैनेजर। ओह वाह, बहुत शुक्रिया माँ, अमायरा खुशी से चहक उठी। वो यहाँ पर ICT अफसर की पोस्ट के लिए आई थी मगर अब उसे उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा था। उसकी नज़रें खुशी से चमक रही थी। उसने उस बुजुर्ग महिला का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर वह उसे अपने बेटे के साथ जान पहचान करने के लिए छोड़कर चली गई। मेरी माँ काफी अजीब है, बेटे ने बिल्डिंग के अंदर चलते चलते बातचीत करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अमायरा को इन बुजुर्ग महिला के बारे में अपने सवालों के जवाब मिल गए और उसे याद आया कि उनके बेटे के आने से पहले उन्होंने क्या कहा था। याद रखना मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें उतना ही दुख देंगे जितना वे जानते हैं तुम सह सकते हो, मगर इसके साथ ही वे तुम्हें निकलने का रास्ता भी बताएंगे। वे विश्वसनीय हैं और हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको ये ऑडियो सीरीज पसंद आ रही है। हम इस बुक के आखिरी पेज प्रस्तावना पे पहुंच चुके हैं। हर किसी को कभी न कभी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अब आप बजाय इंटरनेट पर प्रेरणादायक कहानियां ढूंढने या अपने गमों को जीतने के लिए बेकार के यत्न करने की जगह इन प्रेरक कहानियों को पढ़ें। मैंने कोशिश की है सच्ची और काल्पनिक दोनों तरह की सबसे बेहतरीन लघु कथाएं इकट्ठी करी है ताकि आप अपने दुखों से निकलकर मुस्कुरा सकें और प्रेरित हो सकें। जब भी जिंदगी आपको दुख दे, इन प्रेरणादायक लघु कहानियों को पढ़े। इन्हें पढ़ना ना सिर्फ आत्मा के लिए भोजन समान है बल्कि यह आपको कुछ नया करने या सुझाने में सहायक हो सकती है। आपको बेहतर बनाने के लिए पढ़िए और मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाइए। सोनू शर्मा, मास्टर कहानी कथक। प्रेरित करने के मिशन पे अग्रसर। आजकल हम काम की जिस जल्दबाजी और टारगेट पाने की जल्दी में जीते हैं, उसके चलते हर रोज नई प्रेरणा मिलना कुछ मुश्किल हो जाता है, मगर हम सबको कहीं से एक प्रेरणा मिल जाने का इंतजार रहता है। हमारी बेहतरीन प्रेरणादायक लघु कथाएं यही करती है। मशहूर लोगों की कई कहानियां पढ़ें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो चमक पाएं। प्रेरणादायक कहानियां हमें एक बार फिर उस बात का यकीन दिलाती है जो हम पहले से जानते हैं।